नमस्कार, जय हिंद। कैसे सभी। आज की आप इस डिबेट में देखेंगे कि जो ये पाकिस्तानी मीडिया है इसको अपनी खुद की बात पर ही भरोसा नहीं है। कल तक यह कह रहा था कि भारत और अफ़गानिस्तान का जो टेररिस्ट ग्रुप है तालिबान, वे दोनों मिलकर कुछ साजिश रच रहे हैं। तालिबान भारत के लिए काम करता है, कल तक यह बात पाकिस्तान कहता था। लेकिन आज पाकिस्तान की मीडिया ने इस बात से पलटी मार ली है और पाकिस्तानी मीडिया कहने लग गया है कि तालिबान और भारत मिलकर खुद पर ही अटैक करवाने वाले हैं, ताकि भारत यह इल्ज़ाम लगा सके कि यह अटैक पाकिस्तान ने कराया है। अब इन बेशर्मों को कौन बताए कि भारत के पास इतना टाइम नहीं है। और दूसरी बात है, भारत ऐसा करेगा क्यों? भारत को अगर पाकिस्तान को विदेश में अगर अलग थलग डालना है तो भारत ऐसी अच्छी हरकतें नहीं कर सकता। यह सोच सिर्फ पाकिस्तान के ही दिमाग में आ सकती है। भारत फिलहाल अभी कोरोना से लड़ रहा है और भारत का पूरा फोकस उसी पर है, बल्कि तुम जैसे जाहिल मीडिया वाले हमेशा दूसरी उलट पुलट बातें लाकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को बेकार कर देते हो। मेरे तो ये बात समझ में नहीं आती आखिर इन पाकिस्तानी मीडिया वालों को ये कौन से एजेंसी का टट्टा इन्हें ये खबर देता है, ये जो खबर पूरी दुनिया के पास किसी के पास नहीं होती। भारत के पास खुद भी ये खबरें नहीं होती और बल्कि पाकिस्तान के पास भारत की ऐसी उलट सुलट खबरें होती हैं। भारत के खिलाफ हमेशा झूठी अफवाह, झूठी बातें करना पाकिस्तान का एक धर्म हो गया है। कि तालिबान ने कोई गज़वा हिंद का ऐलान नहीं किया। ईजी हो जाए बिल्कुल सारे लोग। और गज़वा हिंद एक अटल हकीकत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। तो जब वो वक्त आएगा तो हम सारे उसको लड़ेंगे, उसका मजाक ना बनाएं मेहरबानी करके, और उसके ऊपर सेलिब्रेशन ना शुरू कर दें लोग। इस वक्त आप बड़ी मुश्किल से फैटअप के अंदर से निकल रहे हैं, आप ब्लैकलिस्ट होने से बच रहे हैं। पाकिस्तान कुछ और प्लान कर रहा है और इंडिया बार बार ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर इंडिया में हमले करने जा रहा है, तो सारी दुनिया चौकस हो जाए और अमेरिका को अफगानिस्तान को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। वो अपनी गेम कर रहे हैं, उनको अपनी पड़ी हुई है इस वक्त इंडिया को, तो उसके प्रोपेगेंडे में हमें नहीं फंसना चाहिए। तालिबान ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया कि हम जा रहे हैं वहां पे जाके कोई गज़वा हिंद हमने शुरू कर दिया है। गज़वा हिंद एक अटल हकीकत है। जब उसका वक्त आएगा, अल्लाह ताला करे हमारी ज़िंदगी में हम उसके अंदर शामिल हो जाएं। हम नहीं हुए तो हमारे बच्चे अगर उस वक्त मौजूद हुए तो वो उसमें शामिल हो जाएं। लेकिन मामला बड़ा सादा और साफ है। इस वक्त भारत एक प्रोपेगेंडा कर रहा है और पिछले 3 साल से कर रहा है। 2017 में उसने एक काम शुरू किया था कि तालिबान और पाकिस्तान मिलकर इंडिया के अंदर अटैक करना चाहते हैं। वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रोजाना एक आधी ट्वीट करते हैं इंडिया के बारे में। वो क्यों करते हैं? ताकि दुनिया को याद रहे कि इंडिया क्या कर रहा है। वो दुनिया को याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी वक्त उनको ये खतरा है कि इंडिया में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा, जाली ऑपरेशन, और इंडिया ये अनाउंस करेगा कि ये जो हमला था या खुदकुश हमला था या ये जो बाकायदा हमला था, ये पाकिस्तान ने और अफगान तालिबान ने मिलकर प्लान किया और इसको एग्जीक्यूट कर दिया इंडिया के अंदर, ताकि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग जाएं और पाकिस्तान मजीद फंस जाए। और जो सीपैक पाकिस्तान बना रहा है या जो पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है फिलहाल तो उसके अंदर रखना पड़ जाए। तो हमारे कोई नादान दोस्त जो हैं वो बगले में जाना शुरू हो गए, उन्होंने खुशियां मनाई कि जनाब गज़वा हिंद का आगाज़ हो गया और अनाउंसमेंट शुरू कर दी। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये अब्बास सतकज़ई साहब हैं तालिबान के रहनुमा। इसकी तरफ थोड़ी सी आप बैकग्राउंड समझ जाएं। हुआ ये था कि इंडिया को बहुत ज़्यादा तकलीफ है इस बात की कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान और अमेरिका क्यों जा रहे हैं। इंडिया क्यों नहीं जा रहा है? इंडिया ने तो बड़ी इन्वेस्टमेंट की है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान के हालात ख़राब करने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की है, बड़ा पैसा लगाया। तो इंडिया क्यों नहीं जा रहा उन मुज़ाकरात में जो तालिबान के साथ हो रहे हैं? वो तो अपने आप को एक स्टेक होल्डर समझ रहे थे। तो द हिंदू अखबार ने जुल्म खलीलदाद का एक इंटरव्यू किया, जो पाकिस्तान में अमेरिकन स्पेशल एन्वॉय हैं और ये मुज़ाकरात के अमल के अंदर वो पेश हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू किया और पूछा कि भारत का रोल। तो उन्होंने कहा भारत अगर अपने तौर पर मुज़ाकरात करना चाहे तो कर सकता है, पीस प्रोसेस के अंदर कोई रोल प्ले करना चाहे तो कर सकता है। यानी एक भारत के मुंह पे एक चपेट मारी अमेरिका ने और उन्होंने कहा हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप जो खुद से करना चाहते हैं जाके करें आप। तो इंडिया को तकलीफ हुई इस बात की, उन्होंने राब्ते करवाए और जो एक इंटरव्यू आया मंजरे आम पे अब्बास सतकज़ई साहब का, सवाल ये था उनसे कि भारत का किरदार। उन्होंने कहा जी मनफी किरदार है। भारत ने हमेशा अफगानिस्तान के अंदर गद्दारों को बैकअप किया है या उनकी पुष्टपनाही की है। ये है जी खाली स्टेटमेंट। इसके बाद जो है वो एक पूरी ब्रिगेड उठी और एक पूरा का पूरा नैरेटिव बिल्ड किया गया और हम मासूम लोग इतने हैं कि हमने उस नैरेटिव पे खुशियां मनाना शुरू कर दी। आप देखिए कि आपके हालात क्या है, आप प्लान क्या कर रहे हैं। और एक जंग लड़ने से पहले आपको पूरी एक हिकमत अमली बनानी होती है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं?
अल्लाह ताला की मदद आपके साथ है, बेशक फतह हमारी होगी बेशक, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा हाथ थोला रखें और ऐसी कोई स्टेटमेंट जो ना आई हो उसके ऊपर जो है वो ढोल ताशे ना बजाए जाए। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं तारुफ कराऊं ताकि हम फिर बात करें जो दूसरे इशूज हैं उनके ऊपर। राणा मशहूद अहमद खान साहब हमारे साथ PMLN से, बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। और सैयद नासिर हुसैन शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सिंध से प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सदाकत भाई साहब, ये तालिबान की अनाउंसमेंट और इस पे इंडिया के ऊपर ईद के बाद ग़ज़वा हिंद का आगाज़ और इंडिया के ऊपर खुदकुश हमले और ये सारी चीज़ें, इन पे ज़रा अपनी गवर्नमेंट का मौक़िफ़ दे दें ताकि ज़रा रिकॉर्ड सीधा हो जाए। इमरान साहब बहुत शुक्रिया। जैसे आपने अपने इब्तिदाइये में इस सारे मामले की बैकग्राउंड बताई है, मेरा ख्याल है बड़ा वाज़ेह है और इसमें किसी हुकूमती इदारे या हुकूमती एजेंसी या हुकूमती किसी भी तरह का हुकूमत के इस बात को, इस बयानिए को ओनरशिप नहीं है। बिल्कुल हमें पाकिस्तान की सरजमीन अगर माजी में कहीं कोई इस पे इल्ज़ाम लगता भी रहा है तो जब से ये गवर्नमेंट आई है या बल्कि जब से एक पाकिस्तान ने एक अपना एक पूरा पोजीशन लिया आज से 8-10 साल पहले, उस हवाले से कभी एक पूरा एक स्टैंड लिया है और उस हवाले से कभी भी पाकिस्तान की ज़मीन, पाकिस्तान के लोग कभी किसी दूसरे मुल्क की पॉलिटिकल या खुदा न खास्ता कोई ऐसी और कैंपेन में कभी शरीक नहीं होंगे। हमारे मुल्क की जो खुद मुख्तारी है उसको यकीन करते हैं। जहाँ तक कश्मीर का इशू है, कश्मीर में पाकिस्तान का क्लेम है, उनकी जो इंडिजिनस जो मूवमेंट है उसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है। इस हद तक कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादत मिलना चाहिए, उन पे भारत का कब्जा नाजायज़ है और ये इंडो पाक की जो तकसीम जो नामुकम्मल तकसीम है उसका एजेंडा है जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर पे है। दुनिया के तमाम बड़ी जगहों पे कश्मीर का मसला एक इंटरनेशनल मसला है, हम उसको बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। लिहाजा कोई इस तरह की हुकूमत की तरफ से ऐसे कोई गैर जिम्मेदाराना बयान लोगों को देने से अवॉइड करना चाहिए। जैसे आपने बैकग्राउंड बताई सारे उस मामले की जहां FATF का इशू है और पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान को जो एक नई तरक्की मिली है, नई लीडरशिप मिली है, इसके साए में पाकिस्तान आगे जाना चाह रहा है और एक जिम्मेदार कौम के तौर पर दुनिया में अपना किरदार अदा करना चाह रहा है। हम प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं, हम प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाह रहे हैं इस खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। तो उस हवाले से वज़ीर आज़म का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, पाकिस्तान की रियासत का, रियासती तमाम इदारों का यकसुई से ये पैगाम है कि पाकिस्तान अपनी दाखिली खुद मुख्तारी की पूरी जो है वो उसका दिफा भी करेगा, लेकिन कभी किसी मुल्क में इस तरह के किसी नॉन स्टेट एक्टर्स को कभी ना सपोर्ट किया है ना कभी करेंगे और ऐसे तमाम बातें मेरा ख्याल है इररेलेवेंट है। अब राणा साहब देखें, जो इशू है तक उन्होंने बड़ा लंबा जहाद किया। पहले वो रशिया के साथ लड़ते रहे, फिर उनको अमेरिका से वास्ता पड़ गया, उन्होंने उनको भी नाको चने चबवाए। अब वो एक रियासत की तरफ जा रहे हैं, अब वो जा रहे हैं कि हमारे कैदियों को छोड़ा जाए। वो अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, डायलॉग्स के अंदर बैठना शुरू हो गए हैं। इस वक्त उनकी प्रायोरिटी जो है वो अफगानिस्तान होना चाहिए और है भी। जब तक आपके पाँव ज़मीन पर ना हो तो आप इधर उधर नहीं देख सकते। तो आपके ख्याल में ये प्रोपेगेंडा इस वक्त क्यों जनरेट किया गया? इंडिया कोई एडवेंचर, क्योंकि सिचुएशन आपके सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो अगर हम हिस्ट्री को देखें तालिबान की, तो उसामा बिन लादेन ये सारे वो लोग थे जिनको सेवियर्स कहते थे अमेरिकन। वाइट हाउस में इनके खाने होते थे और ये कहा जाता था कि जो दुनिया का जो नया नक्शा बन रहा है उसके अंदर ये वो लोग हैं जो इस नक्शे को बनाने के अंदर जिनका कलीदी किरदार है। तो अब हो ये रहा है कि एक बहुत बड़ा फैक्शन ऐसा है जिसको इंडिया हमेशा से सपोर्ट करता रहा है और इस तरह के जो बयानात हैं ये हमेशा उस वक्त आते हैं जब इंडिया को हजीमत उठाना पड़ती है। आज ना चाहते हुए भी एक इस्लामिक ब्लॉक बन रहा है जो ये बात कर रहा है कि इंडिया में मुसलमानों पर जो ज़िंदगी अजीरन की जा रही है, जिस तरह का मुसलमानों के साथ सलूक किया जा रहा है, उसके ऊपर अब आवाज़ उठना शुरू हो गई है। और अमेरिका से भी शटअप कॉल आई, और अमेरिका से बहुत बड़ी शटअप कॉल आई। उसके बाद ये दोबारा चाहते हैं कि वो वाला जो हमारे ऊपर इन्होंने लगाने की कोशिश की थी, हम रेलिवेंट हो जाएं, हम रेलिवेंट हो कि दोबारा इंडिया रेलिवेंट, इंडिया में कुछ भी हो जाए हम इन पे डाल के रेलिवेंट हो जाएं। और इसके ऊपर हमें क्या चाहिए? बहैसियत कौम आज पाकिस्तान को, जो हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ रहा है, पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आज़म ने जो पहली तकरीर की थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि अपनी सरहदों की हिफाजत करना
और अपने हम जो हमारे मुसलमान बरादर साथ वाले इलाकों में बैठे हैं उनका ख्याल रखना। तो क्या आज हम वो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? हम अगर वो जिम्मेदारी, और इस वक्त जो एक लहर आ रही है सर, जंग तो हमारे घर तक पहुंच गई थी, हम तो बड़ी मुश्किल से निकले हैं इसमें। नहीं, मैं खान साहब बात ये कर रहा हूं कि जिस तरह अब कुवैत के अंदर जो शाही फैमिली है कहना शुरू हो गई है, यूएई के अंदर ये वो सारे लोग हैं जहां पर इंडिया का बहुत ज़्यादा असर और रसूख है, वहां पर एक बाकायदा एक मुहिम चलना शुरू हो गई है कि इंडियन कारोबार बंद किए जाएं जब तक वहां के मुसलमान जो वहां पर बैठे हुए हैं उनके ऊपर इसको लीड किया। बिल्कुल। तो इस वक्त पाकिस्तान को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, और इंडिया जो एक नया ये काम करने जा रहा है इसको यहीं पर हम सबको मिलकर मुत्तहिद आवाज बनकर खत्म कर दबाना चाहिए। वो जिन मुसलमानों के मजलूम होने की आवाज पूरी दुनिया में उठाना शुरू हो गई थी कि मुसलमानों पे इस खित्ते में जुल्म हो रहा है, उनको जालिम साबित करने के लिए ये प्रोपेगेंडा भारत फ्लोट करता है। शाह साहब, लेकिन देखिए ना, मोदी की आपने बात की, मोदी एक्चुअली जालिम मशहूर हो रहा है पूरी दुनिया में। अब वो मजलूम बनने का उसको एक बहाना चाहिए, और अगर उसकी ग्राउंड उसने बनाना शुरू की है तो यहीं पे उसको स्नब करके रोकना जरूरी है कि देयर इज नो प्लान जो कोई तालिबान से या पाकिस्तान से जोड़ के बात कर रहे हैं। हमेशा जो भी कुछ हुआ है ये उन्होंने ही किया है जी। हमेशा इंडिया ने ये पूरे मन घड़त चीजें, इल्जामात और ये सारी चीजें उन्होंने खुद की है, खुद साख्ता, और फिर उसका देकर कभी हमला करता है, कभी डंडोरा पीटता है, वावेला वो खुद मारता भी खुद है। आप देखें कितनी दफा एलओसी की खिलाफ वर्जी की गई है, कितने हमारे मासूम शहरी, हमारी बच्चे, हमारी माएँ बहनें शहीद हुई हैं, नौजवान हमारे जो फोर्सेस के लोग शहीद हुए हैं इनकी इस तरह की वायोलेशन की वजह से, और कितनी की हैं, अनगिनत की हैं। ये तो जो हमारी गवर्नमेंट है या हमारी पाक फौज है वो एक सिंसियर भी है, सीरियस भी है, एक्सपीरियंस है, वो समझते हैं कि किस तरह हमने वो करना है। नहीं तो ये तो हमेशा इस तरह की बात करता है कि वो जैसे कोई चूहा आकर हमला करता है और फिर भाग के बिल में घुस नहीं करता है कि कोई उसके पीछे लपके। तो वो एक दफा तो इन्होंने मुंह की खा ली, आपने देखा कि किस तरह इनके जहाजों को गिराया गया जब इन्होंने हमला किया था हम पर, हमारे शाहीनों ने चाय पिला के फौजी भी वापस किया इनका पायलट। जी बिल्कुल। अभी तो शाह साहब अभी भी इनकी ठुकाई ठीक हो रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो खबरें हैं वहां से ये डेड बॉडीज वापस लेकर गए हैं, जख्मियों को वापस लेकर गए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ रहने वाले लोग वो बार बार बता रहे हैं कि ना जी हमेशा पहल ये करते हैं, जाहिर है उसके बाद इनको जवाब तो मिलता है। हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज में से है, बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही तजुर्बेकार कह लें और हर लिहाज से बेहतर